एक राजा के ये दोनों पुत्र थे। कौन? कुलभूषण और देशभूषण। दोनों ही राजा के पुत्र थे। और बात उस समय की है जब इस धरती पर श्री राम, लक्ष्मण, सीता, उनको जब वनवास हुआ था, है? उस समय की बात है जब राम सीता इस धरती पर थे, यानी मुनि सुब्रतनाथ भगवान के तीर्थ के समय की ये घटना है। दोनों भाई हैं कुलभूषण और देशभूषण। पहले भी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। तो जब ये 5-6 वर्ष के या थोड़ा और अधिक हुए, उस समय राजा ने इन दोनों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। कौन से गुरुकुल में भेजा? उस समय जो गुरुकुल होगा वहां पर भेज दिया। और उसके बाद में क्या हुआ? इस राजा के यहाँ एक पुत्री का भी जन्म हो गया। तो पहले जो गुरुकुल की पद्धति थी वह आज की गुरुकुल पद्धति जैसी नहीं थी। आज क्या होता है, गुरुकुल में एडमिशन हो गया, पढ़ने के लिए आए, फिर बीच में छुट्टी लगती है तो घर को जाते हैं। जाते कि नहीं? बोलो। हाँ, एग्जाम हो गया उसके बाद घर पर जाते। पहले ऐसा नहीं था। पूरा शिक्षण होने तक गुरुकुल में रहते थे। उन राजपुत्रों का एक गुरुकुल में अध्ययन प्रारंभ हो जाता है और सभी प्रकार की विद्याएं वहां पर दी जाती हैं। शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती है, शास्त्र का अध्ययन भी कराया जाता है। ये जितनी कलाएं होती हैं उन सब में निपुण बनाया जाता है। इधर अध्ययन प्रारंभ हो गया और कष्ट के साथ ऐसा सुनते हैं, जो बच्चे रहते हैं उनको कुछ काम, जैसे भोजन पकाने की लकड़ी इकट्ठी करना आदि, तो जो कार्य सभी बच्चे करते हैं और वही कार्य राजा के बेटे भी वही कार्य करते हैं। वही कार्य करना पड़ता है, क्योंकि जो ज्ञान कष्ट के साथ प्राप्त होता है वह स्थायी होता है, कभी उस ज्ञान का नाश नहीं होता। और जो ज्ञान ऐश आराम के साथ, सुख सुविधा के साथ प्राप्त होता है वह दुख आने पर नाश को प्राप्त हो जाता है। अब क्या हुआ, इनका अध्ययन प्रारंभ हो गया। गुरुओं के माध्यम से अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान और शस्त्र विद्या और जितनी भी कलाएं हैं सबका ज्ञान इनको दिया जाने लगा। उसमें तैरना भी सिखाते हैं, घुड़सवारी भी सिखाते, बहुत सारी कलाएं होती हैं। उन सभी का ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होने लगा। और जब शिक्षण का कार्य पूर्ण हो गया, शिक्षण का कार्य पूर्ण हो गया और राजा के पास संदेश भेजा गया, तो राजा ने उन दोनों राजपुत्रों को वापस बुलाने के लिए रथ भेजा। और उस रथ पर दोनों राजपुत्र सवार हो गए। जो गुरु जैसे शिक्षा ली थी उनको नमस्कार किया और वह अपने नगर के लिए रवाना हो गए। उस रथ को एक सारथी चला रहा था और राजपुत्र थे, राजा के बेटे थे और पढ़ने के बाद में लौट रहे नगर के लिए, तो सारे नगर को दुल्हन के जैसा सजाया गया था, है ना? और सारी जनता उनके स्वागत के लिए आई थी। सारी जनता, नर नारी, बच्चे सभी उनके स्वागत के लिए आए थे।
कोई हाथ में दीप लिए हैं, कोई अन्य अन्य वस्तु लेकर के स्वागत के लिए खड़े हैं। और जैसे ही वह रथ वहां से रवाना होकर के धीरे 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 जब नगर की सीमा में पहुंच जाता है और लोग उन राजपुत्रों का स्वागत करते हैं और सबकी ओर देख करके, है ना, जो बड़े लोग हैं उनको हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन करके वह जो राजपुत्र थे उस रथ में सवार होकर के आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे ही राजमहल आता है और राजमहल आता है तो राजमहल की तरफ उन दोनों राजपुत्रों का ध्यान जाता है। वहां पर एक झरोका है, महल में ऊपर एक खिड़की जिसको बोलते हैं, ऐसा एक झरोका है और वहां पर एक कन्या बैठी है। और उस कन्या को देख करके दोनों के मन में, कुलभूषण के मन में भी और देशभूषण के मन में भी यह भाव जागृत होता है कि मैं इस कन्या से शादी करूंगा। समझ में आ रहा है? मैं इस कन्या के साथ शादी करूंगा। अब क्या होता है, देशभूषण कहते हैं कुलभूषण से, देखो वो जो सामने झरोके में जो कन्या बैठी है मैं उसके साथ शादी करूंगा। तो कुलभूषण कहते नहीं, उसके साथ शादी मैं करूंगा। नहीं, देशभूषण कहते नहीं, मैं शादी करूंगा, उसके साथ शादी मैं ही करूंगा। कुलभूषण कहते नहीं, उसके साथ शादी मैं करूंगा। और आपस में एक संघर्ष छिड़ जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। और जब यह उन दोनों भाइयों के बीच में एक बंध छिड़ जाता है, देशभूषण कहते कि मैंने पहले उसको देखा है इसलिए मैं उसके साथ शादी करूंगा। कुलभूषण कहते हैं कि नहीं, उसने मेरी ओर पहले देखा है इसलिए मैं उसके साथ शादी करूंगा। और बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सगे भाई हैं, लेकिन उस कन्या को देख करके दोनों का चित्त मोहित हो जाता है और इस कारण से उनमें जो संघर्ष छिड़ा है और संघर्ष यहां तक पहुंच जाता है कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस समय जो सारथी हैं, सारथी दोनों के बीच में आकर के दोनों को अलग करते हैं। आखिर कारण क्या है? तुम लोग इतने वर्ष तक गुरुकुल में रह करके आई हो, पढ़ करके आई हो, अचानक आप दोनों में यह युद्ध क्यों प्रारंभ हो गया? इसका कारण क्या है? सारथी जी आप हट जाइए, नहीं तुमको बताना होगा, उसके बाद ही मैं हटूंगा। किस कारण से तुम लोग झगड़ रही हो? तो देशभूषण कहते हैं देखो, उस सामने महल के झरोके में जो कन्या बैठी है, जो लड़की बैठी है, मैंने उसको पहले देखा है इसलिए मैं उसके साथ शादी करूंगा। लेकिन ये कहते हैं कि उसने मेरी ओर पहले देखा है इसलिए मैं शादी करूंगा। जब सारथी ने उस ओर दृष्टि से देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तुम लोग क्या सोच रही हो? यह तो तुम दोनों की बहन है। तुम लोग जब गुरुकुल में गए थे बहुत छोटे थे, 5-6 साल के थे, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर तुम्हारी बहन का जन्म हुआ था। क्या बोल रहे हो? हाँ, वह तुम दोनों की बहन है। जब ये सुना उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया।
अरे जिसके पीछे हम दोनों सगे भाई आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, और वह मेरी अपनी सगी बहन है। मेरे मन में ऐसे विचार उसको देख करके आए, शादी करने के भाव आए, और मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हो जाती है। मन ही मन अपनी निंदा करते हैं, गरहा करते हैं, और तत्क्षण उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अब मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगा। दोनों कुलभूषण भी और देशभूषण भी, अब मैं मुक्ति रमा के साथ शादी करूंगा, और किसी के साथ अब मैं शादी नहीं करूंगा। सारा का सारा माहौल जो राजपुत्रों के सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए बना हुआ था, मार्ग के दोनों ओर लोग स्वागत के लिए खड़े थे, वह सब दृश्य देख रहे थे। आपस में ये दोनों क्यों झगड़ रहे हैं, और दोनों राजपुत्र वहीं से रथ से नीचे उतर जाते हैं, और महल की ओर नहीं, भवन की ओर नहीं, किंतु वन की ओर जाने लगते हैं। जब राजा को यह बात ज्ञात होती है, राजा, रानी, उसकी बहन, सब लोग आ जाते हैं और उनको रोकते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे सारा का सारा नगर तुम्हारे स्वागत के लिए सजाया गया है, और देखिए सारे के सारे नगरवासी तुमको देखने के लिए लालायित हैं। आखिर क्या हो गया? जब सारथी के माध्यम से उन्हें ज्ञात हो गया कि इस कारण से ये दोनों जंगल के लिए जा रहे हैं, घर परिवार राजमहल सब कुछ छोड़ करके, तो पिताजी समझाते, बेटा तुम चिंता क्यों करते हो? तुम लोग चिंता क्यों करते हो? तुम राजपुत्र हो, एक से एक सुंदर कन्याओं के साथ, जो अप्सराओं के समान है, देवांगनाओं के समान है, उनके साथ तुम्हारा विवाह संबंध करेंगे। दोनों राजपुत्र, देशभूषण और कुलभूषण, पिताजी को प्रणाम करते हैं, कहते पिताजी नहीं, अब हम दोनों शादी नहीं करेंगे, अब हम लोग आत्म कल्याण करेंगे। पिताजी बहुत समझाते हैं, माँ समझाती, बेटा तुम लोग राजमहल में तो चलो। नहीं माँ, अब मुझे राजमहल में नहीं जाना, अब मुझे मोक्ष महल में जाना है। माँ की आंखों में आंसू हैं, पिता की आंखों में आंसू हैं। छोटी बहन कहती, भैया मैं कितने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैंने कभी तुमको देखा नहीं था, आज पहली बार देखा है, और तुम इस तरह हमको छोड़ करके जा रही हो, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। भैया वापस चलो। अपने भाइयों से लिपट जाती है, रोती है, और दोनों भाई बहन को समझाते हैं, बहन तुम रो मत, तुम माता पिता के साथ अच्छे से रहना। अब हम दोनों ने निर्णय किया है, अब हम संसार का नाश करके, कर्म बंधनों का नाश करना है हम लोगों को, इसलिए हम वन में जाकर के दिगंबरी दीक्षा लेंगे और आत्म कल्याण करेंगे। तुम लोग भी अपनी अपनी आत्मा का कल्याण करो। माता पिता बहन सब लोग रो रहे हैं, मंत्रिमंडल भी आया है, उन्होंने भी समझाया, देखिए
अब पिताजी के बाद तुमको ही राज्य संभालना है, तुमको ही राज सिंहासन पर बैठ के इस राज्य का संचालन करना है। तुम्हारे बिना राज्य को कौन संभालेगा। कई प्रकार से उनको अच्छे अच्छे शब्दों के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन वह दोनों राजकुमार, दोनों राजपुत्र नहीं, अब मुझे न राज्य से वास्ता है, न परिवार से वास्ता है। अब मैं तो एकाकी होकर के वन में विहार करूंगा, ध्यान लगाऊंगा और कर्मों का नाश करके मैं हमेशा के लिए इस संसार का त्याग करके मुक्ति रमा का वर्ण करूंगा, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करूंगा। बहुत समझाया लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जिसके मन में एक बार वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, फिर उसके ऊपर किसी का असर नहीं होता, किसी के दूसरे की बातों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह जब माता पिता ने देखा कि यह वापस लौटने वाले नहीं है, तो अश्रु भरी आंखों से उन दोनों ने माता पिता को प्रणाम किया, उन दोनों को गले से लगाया, बेटा तुम जा रहे हो, ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। तुमने जो मार्ग चुना है वो सूरवीरों का मार्ग है, तुमने जिस मार्ग को चुना है वह तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताया गया मार्ग है। तुम हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना, हमारा मंगल आशीष तुम्हारे साथ में है। इस प्रकार से माता पिता का आशीर्वाद, उनकी शुभ कामनाएं लेकर के जंगल में चले जाते हैं और वहां पर जाकर के गुरु महाराज के चरणों में दीक्षा के लिए निवेदन करते हैं और क्या मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। दोनों भाई एक साथ मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं और विहार करते करते करते, जिसको आज कुंथलगिरी कहते हैं, शास्त्रों में उसका वंशस्थल पहाड़ पर्वत ऐसा नाम पढ़ने को मिलता है। वहां पर आकर के खड़े होकर के तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और उस समय पूर्व भव का बैरी कोई देव उनके ऊपर उपसर्ग करता है। सारे के सारे लोग दिन में रहते हैं, रात को शाम होते ही भाग जाते हैं। और उसी समय, जिस समय राम सीता लक्ष्मण वनवास में थे, तो घूमते घूमते वहां वंशस्थल पहाड़ के पास में आते हैं। सब लोग भाग रहे हैं। वह पूछते हैं, राम लक्ष्मण तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे तुम भी चलो, यहाँ रात को रुकना नहीं। क्यों? यहाँ पर भयंकर आवाज आती है, भयंकर विकराल रूप दिखाई देता है, तुम रुको मत, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन राम सीता को एक स्थान पर रख करके राम और लक्ष्मण जाते हैं और देखते हैं आखिर मामला क्या है। तो जाकर के देखते हैं दो दिगंबर मुनिराज ध्यान में खड़े हैं। सबसे पहले वह श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़ करके, घुटनों को जमीन पर टेक करके और मस्तिष्क को भी जमीन पर टेक करके उन दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन नमस्कार करते हैं और खड़े होकर के देखते हैं आखिर क्या है। जब थोड़ी रात होती है, अंधकार फैल जाता है धरती पर, उस समय विकराल रूप बना करके पूर्व भव का बैरी देव भयंकर अट्टहास करता है, भयंकर आवाज निकालता है, जिसे सुनकर के सामान्य लोग कांप जाते हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण
उनके ऊपर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा और देखते रहे। जब उन्होंने दोनों मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करना प्रारंभ किया, उस समय राम ने और लक्ष्मण ने उनको परास्त करके, तुम क्या कर रहे हो, ये हमारे पूर्व भव के बैरी हैं। अरे पूर्व भव के बैरी होंगे, लेकिन इस समय तो ये रत्नत्रय के धनी महान मुनिराज हैं, तुम क्यों पाप कमा रहे हो इनके ऊपर उपसर्ग करके। इस प्रकार से वार्ता हुई और श्री राम और लक्ष्मण ने कुलभूषण देशभूषण मुनिराजों का उपसर्ग दूर कर दिया। उपसर्ग दूर होते ही दोनों मुनिराज को क्या हो गया, चपक श्रेणी पर चढ़ गए। प्रातः काल पड़ा था आपने, आप लोग नहीं थे। मोहच्छयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय छया च केवलम। उन्होंने चपक श्रेणी पर चढ़ गए, चपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए और 10वें गुण स्थान के अंत में मोहनी कर्म का, चारित्र मोहनी कर्म का नाश कर दिया और पुनः 12वें गुण स्थान में पहुंचे। वहां के 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में शेष 3 आघाती कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म, इन तीनों का एक साथ नाश कर दिया और अगले ही समय में वह 13वें गुण स्थान में पहुंच गए। सयोग केवली अरिहंत भगवान बन गए। कौन कौन? राम लक्ष्मण नहीं, देशभूषण और कुलभूषण भगवान। इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और केवल ज्ञान प्राप्त होते ही ये दोनों अरिहंत भगवान बन गए। और फिर इसके बाद जब उनकी आयु का अंत आया तो उसी वंशस्थल पहाड़ पर, जिसको कुंथलगिरी कहते हैं, उसी पहाड़ पर ध्यान में आरूढ़ हो गए, योग निरोध किया, तृतीय शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। उसके बाद अयोग केवली गुण स्थान में अंतिम शुक्ल ध्यान के द्वारा सारे कर्मों का नाश करके उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, सिद्ध भगवान बन गए। देखिए, कहां तो ऐसे भाव, कहां तो ऐसे भाव, राजपुत्र हैं, रथ में सवार हैं और उस बहन को, उनको पता नहीं ये हमारी बहन है, उसके ऊपर बुद्धि मोहित हो गई और मैं इसके साथ शादी करूंगा, मैं इसके साथ शादी करूंगा। ये दोनों में विवाद हो गया, दोनों भाइयों में संघर्ष हो गया। एक समय परिणाम कैसे थे, एक दूसरे को मारने के भी भाव हो गए, एक दूसरे के प्राण लेने के भाव हो गए। और ये राग की बात थी और जैसे ही वैराग्य हुआ तो वही कन्या, वही बहन, और ये जब पता चला कि हमारी बहन है तो आत्मनिंदा करने लगे। उनका मन आत्मग्लानि से भर गया और अंदर ही अंदर मुझे धिक्कार है, मैंने अपनी बहन के प्रति ही कैसे दुष्परिणाम किए हैं, अंदर ही अंदर पश्चाताप करने लगे। कैसे परिणाम है, देखिए परिणामों की विचित्रता। और कहाँ इतनी घोर तपस्या करके अरिहंत भगवान बने और अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान बन गए। कथा कैसी लगी? बहुत अच्छी।
कभी कुंथेगिरी गए हैं? हाँ गए। तो जब अगली बार जाओगे तो इस कथा को पूरा, जो कथा आपको सुनाई है उसको पूरा आंखें बंद करके बैठना, कुलभूषण देशभूषण भगवान की प्रतिमा के सामने, और ये कथा याद करना।